दोस्तों स्वागत है नई और एक वीडियो में। इस वीडियो में जानेंगे कुछ जी के महत्वपूर्ण प्रश्न, उसके जवाब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नंबर 1 प्रश्न, इंसान की आंख कितनी दूर तक देख सकते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या ऑप्शन डी 20 किलोमीटर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन डी 20 किलोमीटर, यानी कि इंसान की आंख 20 किलोमीटर तक देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दूसरी प्रश्न, गाय की कितने दांत होते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 28 दांत, 30 दांत, 32 दांत या 34 दांत। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी 32 दांत, यानी कि गाय की 32 दांत होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि तीसरी प्रश्न, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो ऑप्शन में दिया गया है बंदर की, बिल्ली की, हाथी की या बाघ की। इन तो चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर डी बाघ की, यानी कि बाघ की हड्डी सबसे मजबूत होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी सब्जी खाने से खून साफ होता है? तो आलू का, करेला का, गोभी का या लौकी का। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी करेला का, यानी कि करेला का सब्जी खाने से खून साफ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि पांचवा प्रश्न, कागज बनाने के लिए किस पेड़ का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है पीपल का पेड़, बांस का पेड़, शीशम का पेड़, अशोक का पेड़। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी बांस का पेड़ कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि छठा प्रश्न, किस देश में लोगों की कब्र पर क्यूआर कोड लगा होता है? तो ऑप्शन में दिया गया है जापान में, अमेरिका में, सिंगापुर में या रूस में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन ए जापान में, यानी कि जापान देश में कब्र पर क्यूआर कोड लगा रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि सातवां प्रश्न, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन में दिया गया है मेघालय, असम, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, यानी कि दुधवा नेशनल पार्क भारत की उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि आठवां प्रश्न, दुनिया में कोरोना वैक्सीन की खोज सबसे पहले किस देश ने किया था? तो ऑप्शन में दिया गया भारत, रूस, चीन या जापान। तो इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी रूस ने, यानी कि रूस देश ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की खोज की थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 12 सितंबर, 14 सितंबर, 16 सितंबर या 18 सितंबर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 10वां प्रश्न, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ऑप्शन में दिया गया है उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का, असम का या गोवा का। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी असम का, यानी कि असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गैंडा को माना जाता है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 11वां प्रश्न,
भारत का राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है सेब, आम, जामुन, कटहल। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, आम, यानी कि भारत का राष्ट्रीय फल का नाम हो गया आम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 12वां प्रश्न, शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? तो ऑप्शन में दिया गया है 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर या 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1.5 लीटर, यानी कि 1.5 लीटर प्रतिदिन शरीर में मूत्र बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 13वां प्रश्न, मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? ऑप्शन में दिया गया एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण, सल्फेट के कारण। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन बी, यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 14वां प्रश्न, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन में दिया गया है धीरे धीरे चलना, मार खाना, कहीं ठिकाना नहीं होना, सहायक नहीं होना। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कहीं ठिकाना नहीं होना, यानी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, मतलब कहीं ठिकाना नहीं होना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन में दिया गया है 3रा स्थान, 5वां स्थान, 7वां स्थान या 8वां स्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, 7वां स्थान, यानी कि वर्ल्ड में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का स्थान 7वां होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 16वां प्रश्न, अंधकार द्वीप किसे कहा जाता है? एशिया को, दक्षिण अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को या अफ्रीका को। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका को अंधकार का द्वीप कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 17वां प्रश्न, भारत में केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी कि कौन सा राज्य में ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है? तो असम, बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में भारत का केसर का मुख्य उत्पादन राज्य माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 18वां प्रश्न, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि 19वां प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है भारत, चीन, ब्राज़ील या रूस। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन सी, ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, यानी कि अंतिम प्रश्न, ब्रिक्स में जुड़ने वाला 5वां देश कौन सा है? तो ऑप्शन में दिया गया है श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया या चीन। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही जवाब निकल कर आते हैं ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में जोड़ने वाला 5वां देश है। तो इस वीडियो में इतना ही है। तो वीडियो को कैसा लगा? अगर वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक करें और
साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा उसे कमेंट भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि कोई भी आने वाला जी के रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचने में देर ना हो। थैंक यू।